और संक्षिप्त रही है, जितामित प्रभु आगे बोलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सारंग ठाकुर का तिरुभाव दिवस है और इनका आविर्भाव दिवस नहीं आता हमारे वैष्णव कैलेंडर में, तो साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम इनको याद करें। और ऐसे दिनों में इन आचार्यों की कृपा का द्वार सीधा खुला रहता है। वैसे तो गुरु परंपरा के माध्यम से हमें कृपा प्राप्त होती है, परंतु ऐसे दिनों में इन आचार्यों के द्वारा हमें सीधी कृपा प्राप्त होती है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, इनके बारे में हम कुछ विचार करें। तो सारंग ठाकुर भगवान चैतन्य का जब कीर्तन होता था प्रति रात्रि श्रीवास पंडित के आंगन में, तो ये रात भर आते थे, रात भर कीर्तन करते थे भगवान चैतन्य के साथ में, और सवेरे फिर चले जाते थे। तो सब कीर्तन समाप्त हो जाता, सवेरे तो चले आते थे। तो जहाँ पर ये रहते थे तो वहाँ पर इनके एक अर्चा विग्रह थे, तो उनकी सेवा पूजा करते थे। तो इनको विश्राम बिल्कुल मिलते ही नहीं था, क्योंकि भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा के लिए बहुत कुछ चीज़ें जुटानी पड़ती थी। भोग सामग्री भी अगर जुटानी है तो भिक्षा मांग करके उनको जो है भोग सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती थी। और सब्जी बनाने के लिए जंगल जाना पड़ता था, सब्जी ला करके फिर सब्जी बनाते। और पेड़ के नीचे रहते थे तो आग जलाने में भी बहुत समय लगता था। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन था वो इतना व्यस्त था, रात भर कीर्तन करना भगवान चैतन्य के साथ, और दिन भर जो है भगवान की सेवा में लगे रहते, बिल्कुल विश्राम नहीं मिलता। तो भगवान चैतन्य इनको हमेशा बोला करते थे कि तुम एक शिष्य बनाओ। तो शिष्य बनेगा तो क्या होगा, बहुत भार इनका जो है वो ले लेगा, तो सेवा करेगा तो इनको विश्राम मिल जाए। तो भक्त जो है जो परिश्रम करते हैं तो उसका जो कष्ट है वो भगवान को होता है। तो इनके परिश्रम से जो है भगवान को बहुत कष्ट होता है कि इनको बिल्कुल विश्राम नहीं मिलता। तो भगवान बार बार बोलते और ये टालते रहते हैं। तो एक बार जो है इन्होंने सोचा कि भगवान बार बार बोल रहे हैं तो चलो जो भी मिलेगा उसी को शिष्य बना लूँगा। वैसे तो सामान्यतः सिद्धांत ये होता है कि भाई शिष्य कोई अगर बनना चाहता है तो गुरु उसकी परीक्षा करे, हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई शिष्य बन गए फिर जो है अपनी मर्जी से छोड़ दिया, फिर इधर चले गए उधर चले गए, है ना, या फिर उल्टे सीधे काम करने लगे। तो गुरु को भी जो है वो उसका शिष्य का कर्म लेना पड़ता है। तो ये तो शिष्य बनाना नहीं चाहते थे और अपने को योग्य भी नहीं समझते थे। तो विनम्रता के कारण कई ऐसे भक्त हुए हैं, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी, तो वो भी अपने को जो है अयोग्य मानते थे कि मैं शिष्य बनाने की योग्य नहीं हूँ। हाँ, तो इसी प्रकार से ये भी अपने को बिल्कुल अयोग्य मानते थे। तो ये सोचते थे कि मैं ही अगर भक्ति में किसी प्रकार बना रहूं तो बहुत बड़ी बात है। उत्तम अधिकारी का यही लक्षण होता है कि वो अपने को भक्त नहीं मानता, बाकी सबको भक्त मानता है। लेकिन भगवान चैतन्य की आज्ञा तो ठीक है, मैं तो जानता नहीं मैं मुझे किसको शिष्य बनाना, जो भी मिलेगा आज जो है पहली बार उसी को शिष्य बना लूँगा। तो गंगा जी में जो है जो एक लाश बह रही थी, तो सोचा चलो अच्छा हुआ ये लाश को ही शिष्य बना लेता हूँ। इससे क्या होगा, शिष्य बनाने का जो आदेश है चैतन्य महाप्रभु वो भी पूरा हो जाएगा और मेरे ऊपर कोई भार भी नहीं रहेगा। शिष्य का बड़ा भार होता है गुरु के ऊपर, तो मेरे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, तो मृत है। तो इस प्रकार से ये सोच करके कि मृत है तो इसको जो है मैं शिष्य बना लेता हूँ। तो कान में जो है इन्होंने हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया है, लेकिन वो जैसे कान में बोल दिया तो जो है जीवित हो गया। भगवान चैतन्य की लीला। तो वो जो है जीवित हो गया। तो बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला मेरा नाम मुरारी है। तो फिर तो इन्होंने बताया कि मतलब फिर जिस गांव में वो जो है मृत हो चुका था, तो इस जो है युवक का जो है विवाह चल रहा था, विवाह हो रहा था। तो विवाह के अवसर में ही जो है सर्प के जो है काटने से वो मृत हो गया और गंगा जी में बहा दिया गया।
और अब जो है जब गांव वालों को पता चला कि वो तो जीवित हो गया, तो फिर वो बुलाने आए कि चलो तुम्हारा तो विवाह भी हो रहा था, विवाह भी करो और अपना घर बसाओ। लेकिन फिर उसने जो है बिल्कुल मना कर दिया। तो भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि इनको जो है कि ऐसा शिष्य मिले जो पूरा जो है समर्पित हो। तो भगवान चैतन्य की इच्छा से ही जो है एक ऐसा व्यक्ति जो है इनको मिला जो कि मतलब परिवार वालों की दृष्टि से वो मृत हो चुका था और उन्होंने पूरी आशा छोड़ दी थी कि अब ये जीवित नहीं हो सकता, और इस तरह से आ गया। और इनके पास जब आ गया तो जो है वो जीवित हो गया। अब जीवित हो गया तो उसने फिर इनको ही माना कि मैं आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं जो, और पूरा समय जो है इनको मतलब इनकी सेवा में लगा रहता था। इस प्रकार से इनको जो है फिर बहुत विश्राम मिल गया, काफ़ी राहत मिल गई कि मतलब इनको बिल्कुल समय नहीं मिलता था विश्राम करने का। तो भगवान चैतन्य की ये कृपा। तो ऐसे प्रभुपाद का भी जो है, प्रभुपाद को शिष्य नहीं मिल रहे थे भारत में, जो है प्रभुपाद को कोई शिष्य नहीं मिल रहा था। प्रभुपाद चाहते थे कि शिष्य बनाऊं और उसको जो है भेजूं, विदेशों में भेजूं। एक आचार्य प्रभाकर मिले शिष्य, तो वो भी जो है इतने समर्पित नहीं थे कि प्रभुपाद उनको भेजते विदेश में। तो संस्कृत के विद्वान थे, तो अपना जो है वो जो शिक्षक के जो है कार्य में लगे हुए थे। तो भारत में प्रभुपाद को कोई शिष्य मिला ही नहीं। लेकिन फिर विदेशों में प्रभुपाद को कितने शिष्य मिले और कैसे मिले? इसी प्रकार से मिले, मरे हुए। तो जैसे ये मरा हुआ था और फिर जीवित, इन्होंने जीवित कर दिया, तो इनके ही लिए फिर पूरा जीवन दे दिया। उसी प्रकार से जितने हिप्पी थे वो सब एक प्रकार से मरे हुए थे, अपने घर, माता पिता सबको छोड़ करके और कुत्तों की तरह जो है, जैसे कुत्ते नाली में पड़े रहते हैं, इसी प्रकार से बड़ा अशुद्ध जीवन था। और प्रभुपाद को जो है मतलब ये ऐसे ही सड़क में पड़े हुए मिले, ऐसे शिष्य मिले। और प्रभुपाद ने जब इनको भक्त बनाया तो फिर पूर्ण समर्पित हो गए। और फिर उनके माता पिता ने जो है प्रभुपाद के ऊपर केस किया, प्रभुपाद पर केस किया कि हमारे पुत्रों को ले लिया। अब वो उनके पुत्र जो है शराब पी रहे, नशा कर रहे हैं और सड़कों में पड़े हुए हैं, तो कोई शिकायत नहीं। प्रभुपाद ने उनको भक्त बनाया और जो है उनको शुद्ध किया और जो है पूरा जीवन दान किया। तो इसमें जो है उनको शिकायत है कि जो है इन्होंने जो है हमारे पुत्रों को ले लिया। तो प्रभुपाद जो है उस समय अपने शिष्यों को ही बोलते थे, कहते कि देखो मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट में, तुम लोग खुद कोर्ट में जाओ और मेरी पुस्तकें लेके जाओ कोर्ट में, और उनको जो है कोर्ट में ये मेरी पुस्तकें दिखाओ और ये बताओ कि इन पुस्तकों के कारण हम भक्त बने हैं। हमको जो है किसी ने भी जो प्रभुपाद जी के जो है मतलब हमारा कोई संबंध नहीं है, इन पुस्तकों को पढ़ करके हम भक्त बने हैं। तो प्रभुपाद बहुत चतुर थे इस मामले में कि वो फंसे ही नहीं कोर्ट के मामले में। उन्होंने उनको कहा कि तुम लोग जाओ, तुम लोग खुद अपनी तरफ से बयान दो अपना कि इन पुस्तकों के कारण हम जो है भक्त बने हैं। और अगर आपको पढ़ना है तो ये पुस्तकें पढ़ो और पुस्तकें पढ़ो और पुस्तकें कैसी है कि कितनी सही है कितनी गलत है, खुद निर्णय करो इन पुस्तकों के बारे में। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद को जो है हिप्पी आंदोलन में जो है बहुत से जो है मतलब भक्त बन गए, जो कि उनके लिए जो है पूर्ण समर्पित और पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। तो आज जो है सारंग ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है। तो उनके तिरुभाव दिवस में हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से वे जो है उनको जो है मतलब ऐसे शिष्य मिले जो कि पूर्ण रूप से समर्पित थे उनके लिए, उनके कार्य में, उसी प्रकार से जो है भगवान हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करें कि हमें भी ऐसे भक्त मिलें जो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं और पूर्ण रूप से समर्पित हों। श्रील सारंग ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।